Assalamu alaikum students, welcome to the ICRA Civil Services Corner. Today we will do the opinion analysis of two opinions. The first one is related to the Israel-Gaza war and the second one is related to the Falgam attack, India and Pakistan. के और इसके ऊपर एक अलग डायमेंशन से सारे जो ओपिनियंस हैं, जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ऑथर ने दिए हैं. सो उस लिहाज से ये दोनों ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसराइल मैन्युफैक्चरिंग वॉर टू एस्केप अकाउंटेबिलिटी. इसराइल की इस वक्त जो ईरान के साथ जो अटैक चल रहा है, जो इस वक्त वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है. सो आप ये एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं. तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस ओपिनियन. इसराइल का जो अटैक है वो डिफेंसिव नहीं है. वो डिफेंसिव नहीं है तो क्या है, जो इसके ऊपर एक्यूजेशंस लगी हैं जेनोसाइड ऑफ गाजा की वजह से, उसको उसकी तरफ ये अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं. नंबर 2, स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन टू शिफ्ट फोकस. ठीक है, आईसीसी रिव्यू कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसके अलावा देयर इज डोमेस्टिक अनरेस्ट एज वेल इन इसराइल. नंबर 3, अटैक है सैबोटाज टू पीस. ठीक है, इस वक्त यूएस ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स होनी थी, उसके नतीजे में भी ये एक जो अटैक है इज कंसीडर्ड एज ए सैबोटाज टू पीस. जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ जो है, इसके ऊपर जो है जो आर्ग्यूमेंट है मैंने आगे एक्सप्लेन किया, आप उसमें देखेंगे. जो हिपोक्रेसी है यानी कि यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को ये चीज शो करती है. ग्लोबल ऑर्डर एट रिस्क यानी कि रीजनल पीस, मिडिल ईस्ट में रिस्क पे तो है ही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये सारा जो है, ये जो वॉर है, ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है. तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस आर्ग्यूमेंट, इस ओपिनियन में जो उन्होंने दिए हैं वो ये है. इसराइल अटैक्स ऑन ईरान वाज नॉट डिफेंसिव. इसराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, और इसके उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, उसके नतीजे में इस वक्त जो है वो मैंने बताया कि 224 जो है इजराइलीज सॉरी ईरानीज जो है वो उनकी डेथ कंफर्म है, और इजराइलीज जो है वो 24 जो है इजराइलीज किल्ड हैं. लेकिन ये वॉर जो है ये डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है. द ऑपरेशन किल्ड की फिगर्स लाइक जनरल बैगरी एंड हुसैन सलामी क्लियर डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी नॉट डिफेंस. इसके अलावा आज मैंने देखा ईरान वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ इज आल्सो किल्ड. ठीक है, देयर इज अ स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन टू शिफ्ट द फोकस. जो वॉर ऑफ क्राइम्स थे गाजा पे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जेनोसाइड के जो वॉर ऑफ क्राइम्स है उसको रिव्यू में लिया हुआ था. इसके अलावा देयर इज अ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द इजराइल एज वेल. सो जो ऑथर है इसको लेबल करता है देयर इज ए एम्पायर इन मोशन नॉट सेल्फ डिफेंस. The more points are attacks as a sabotage to peace. Strikes were timed just before US-Iran nuclear talks likely intend to sabotage the diplomacy. इसके अलावा जो political hypocrisy है and double standards हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी सुपरवाइज कर रही थी सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान. ठीक है, तो ईरान क्या है, पार्ट है किसका, एनपीटी का, जबकि इसराइल पार्ट नहीं है एनपीटी का. इसके अलावा इसराइल डिक्लेयर करता है और प्रोसेस करता है न्यूक्लियर आर्सेनल यानी न्यूक्लियर वेपन्स को, लेकिन एडमिट नहीं करता. तो इट इज एक्ट ऑफ इम्प्यूनिटी. तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा ऐड किया, स्टिकी नोट टाइप ऐड किया कि ईरान इज पनिश्ड इवन थ्रू इट फॉलोज रूल्स इसके आईएईए के यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एनर्जी एजेंसी के, while Israel breaks or ignores the rules but faces no punishment. This shows bias and unequal treatment in global nuclear policy. That's how there is a geopolitical hypocrisy and double standards. तो इसराइल ट्रू इंटेंट क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एक तो वो वॉर ऑफ क्राइम जो जेनोसाइड किया गाजा पे उसको ही तरफ से शिफ्ट करना चाह रहा है फोकस. ऑन द अदर हैंड ये चाह रहा है रीजनल डोमिनेंस, रीजनल सुपरमेसी, और इसको बैक कौन कर रहा है, यूएस इंटेलिजेंस, मिलिट्री एड है, और इसके अलावा देयर इज ए जियो डिप्लोमेटिक शील्डिंग एज वेल. तो इस वक्त जो ऑथर ने पॉइंट आउट किए हैं, देयर आर एक्सपर्ट्स वार्न 4 इरानियन रिस्पॉन्स सिनेरियोज जो ऑथर ने वार्न आउट किए हैं, वार्न भी किए हैं. लिमिटेड रिटेलिएशन ऑन इसराइल, रीजनल एस्केलेशन इंक्लूडिंग यूएस बेसिस, इसके अलावा न्यूक्लियर ब्रेकआउट भी हो सकता है और फोर्स निगोशिएशंस भी हो सकती हैं. तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, मैसिव रीजनल डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेंगी. So this article is very
helpful in international relations and geopolitics, understanding of geopolitics, proxy warfare, UN and foreign policy, double standards. इसके अलावा जो ऐसे है डबल स्टैंडर्ड्स इन ग्लोबल गवर्नेंस, इसके अलावा करंट अफेयर के पेपर में इसराइल ईरान रिलेशंस, इसके अलावा यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द मिडिल ईस्ट. सो दिस वाज द फर्स्ट ओपिनियन. तो ये आप अपनी इन हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक क्लियर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि किस तरीके से इसराइल जो है उसकी मजीद मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की रीजंस क्या क्या हैं. सो ये एक अनदर एक्सटेंशन थी, अनदर डायमेंशन थी इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की और इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की भी. ठीक है. So now we are moving towards the second opinion that is related to the इंडिया और पाकिस्तान का जो 4-day लिमिटेड वॉर रही है फैलगम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर एंड दी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, न्यू एबनॉर्मल. So the crux of this opinion is new normal ये नहीं है, this is new abnormal. The author argue करता है कि India's so-called new normal is actually the strategy of aggression towards Pakistan. क्या उसने लॉन्च किए नंबर 2 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस एलिगेशंस, और मोदी के पास स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी नहीं थी, कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं थी. ठीक है. he claims the preemptive strikes rights and having called Pakistan nuclear bluff but lacks strategic consistency. And the last point is diplomatic isolation of India, no backing of aggression against Pakistan, not even from the India's allies or Security Council. किसी ने भी इसको बैक नहीं किया. स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस दिए हैं यहाँ पर इन ऑथर ने, जमीर अकरम इन्होंने दिए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रीड यहाँ भी कर सकते हैं. लास्ट में मैं बताऊंगी कि कीप अपग्रेडिंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर डेटरेंस, रीएनफोर्स partnership with China, Turkey, Azerbaijan, and portray India as a destabilizing rogue state globally. Rogue state क्या होती है हम आगे देखते हैं. New normal or new abnormal. India claimed to have created a new normal post ceasefire 10 May. ठीक है. The author argue करता है this is not actually a new normal but a new abnormal. यानी कि आप unstable हैं, आप dangerous state हैं, आपका dangerous doctrine है. ठीक है. और you perpetuate the hostility, right, under the nuclear shadow. तो इंडिया ने लॉन्च किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फैलगम अटैक, और जिन स्टूडेंट्स को ये फैलगम अटैक भूल चुका है उनके लिए मैंने बैकग्राउंड के तौर पे ये ऐड कर दिया है, आप इसको याद कर लें, एक दफा रिकॉल कर लें. याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपने करंट अफेयर का पेपर देना है उसमें आपके पास आर्ग्यूमेंट्स में फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स, केस स्टडीज, बुक के रेफरेंस होने चाहिए. अदरवाइज आपने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया होगा, उसको बैक नहीं किया होगा रेफरेंस के थ्रू, उसका आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा, यू विल गेट नो, मतलब आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे. और जो एग्जामिनर है उसको फौरन आपका पेपर पढ़ के आइडिया हो जाता है कि आपको टॉपिक के बारे में आइडिया है या नहीं. तो आपको बैकग्राउंड लाजमी आपको पता होना चाहिए. जब भी आप अपनी तरफ से भी जब किसी टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, यू मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक. तो फिर उसकी जो आपकी किसी भी करंट कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा होता है ना, उसकी बेस अच्छी हो जाती है. अप्रैल 22, 2025 में अटैक होता है. किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में होता है. इसमें 26 लोग मरते हैं और एक नेशनल है, फॉरेन नेशनल होता है नेपाल का. ये हो गया यहाँ तक. ठीक है. इट टुक प्लेस, यहाँ पे सब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं. ठीक है. फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन, डेमोनाइजिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग वीपी वैंस विजिट. ठीक है. इसके अलावा इंटरनल ग्लेंस इलेक्शन रेलिंग, किस तरीके से? इट टुक प्लेस एट अ टाइम व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज ऑन अ विजिट टू सऊदी अरेबिया, नंबर 1, while US Vice President JD Vance was visiting to India along with his family. Number 3, while Bihar is set to have elections in October-November 2025 and many key states such as Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal, उनमें भी इलेक्शंस होने थे 2026 में. ये आपके पास मेन रीजंस हैं. ठीक है. इसके अलावा अनदर मेन रीजन क्या है? On internal conflict, there was strong ongoing nationwide protest by Muslims regarding the recently passed Waqf Act, seen as yet another anti-Muslim law, even the CAA, यानी Citizenship Amendment Act. ठीक है. So there was thus a strong incentive for the Indian government to create a distraction and divert public attention. ठीक है. So this is the, यानी कि ये बैकग्राउंड है इस टॉपिक का. तो मोदी इस पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हमने बताया. पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, उड़ी अटैक 2016 में, इंडिया ये सारे जम्मू कश्मीर में हुए. तो इनसाइड द नेशनलिज्म एंड विन इलेक्शंस, एक्सप्लॉइट इंटरनेशनल विजिट क्लिंटन का 2000 में, वैंस का 2025 में टू स्टेज एग्रेशन.
डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे फिर इंडिया का आता है बैकलैश, कहाँ से? इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से। देयर इज नो इंटरनेशनल एंडोर्समेंट ऑफ इंडियन एग्रेशन इवन लाइक इट्स allies सच एज यूएस, रशिया, क्वाड, कितने पावरफुल हैं, किसी ने इसको बैक नहीं किया। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो डिड नॉट सपोर्ट इंडियाज पोजीशन ऑन पहलगाम। ठीक है, सो मिलिट्री बैकफायर इन इंडिया, इंडिया सफर्ड। इसने अपने 6 एडवांस फाइटर जेट्स वो भी इसके लिए वो भी इसने लॉस किए, राफेल फाइटर जेट्स भी लॉस किए। इसके अलावा 24 मिलिट्री एसेट्स भी पाकिस्तान ने मिलिट्री ने इसके तबाह किए, और यूएस ने इसको फोर्स किया कि आप सीज फायर पे आए। तो स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन देता है ऑथर इस सारे ओपिनियन में कि अपग्रेड करें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर डिफेंस कंटिन्यूसली। पाकिस्तान को ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं। आप स्ट्रेंथन करें अलायंसेस विद चाइना, टर्की एंड अजरबैजान, सस्टेन करें ग्लोबल नैरेटिव सच एज इंडिया इज ए रॉक स्टेट। मैं अभी आपको एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने किया हु इज ए रॉक स्टेट क्या होती है। इट प्रमोट्स टेररिज्म, इट हैज वेपनाइज्ड वाटर, इट थ्रेटन्स रीजनल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये 3 चीजें। इसके अलावा रॉक स्टेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये है, एक ऐसी नेशन जो डेंजरस हो टुवर्ड्स द अदर नेशंस, often due to its authoritarian government, human rights violations, or involvement in the terrorism and weapons proliferation. ठीक है, so this article is very useful in India-Pakistan military doctrines. इसके अलावा कश्मीर एज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, 73 के पेपर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन एंड ए वार हिस्ट्री आर यूज फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन, किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं। तो थैंक you so much for your valuable time, and I hope my lectures are adding some value in your CSS and PMS preparation. Consider subscribing and share it around. Allah Hafiz.